तो दोस्तों भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार नई नई डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है और इन सब में सबसे ज्यादा ध्यान भारत मिसाइलों पर दे रहा है। ऐसा कोई महीना नहीं जा रहा जबकि भारत किसी मिसाइल का टेस्ट ना कर रहा हो। लेकिन भारत भले ही हर तरह की मिसाइल बना रहा हो, फिर भी कई रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो भारत अभी पूरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि भारत सारी मिसाइलें खुद ही बना सके। और इसी तरह की एक ऐसी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का भारत ने टेस्ट किया है, जो है तो ओरिजिनल इजराइल की, लेकिन भारत को इतनी ज्यादा पसंद आई है कि अब भारत इसे भारत में ही निर्माण करना चाहता है। अब बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल तो सुनी है, ये हाफ बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। तो मैं आपको सारी जानकारी देता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिसका पाथ अर्धचंद्राकार या सब ऑर्बिटल होता है। इससे हवा, पानी, जमीन कहीं पर भी हमला किया जा सकता है। ये लॉन्च किए जाने के बाद 45 डिग्री पर ऊपर की ओर जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है। इसकी मारक क्षमता 5000 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इस मिसाइल से परमाणु बम भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन भारत ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है वो अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रॉक्स का नाम दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब है। तो अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है कि ये उन मिसाइलों से अलग हैं जो कि आमतौर पर हवा से जमीन पर छोड़ी जाती हैं। इन मिसाइलों का पाथ जहाज का पायलट तय करता है और वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों में से कोई एक हो सकता है। इन मिसाइलों से ऐसे टारगेट को निशाना बनाया जाता है जो जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, और इससे मूवेबल और नॉन मूवेबल दोनों तरीके के टारगेट हिट किए जा सकते हैं। इन मिसाइलों को बहुत हैवी स्ट्रक्चर के अंदर तक जाने और उन्हें बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रॉक्स हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसका इजराइल की राफेल कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्माण किया गया है। भारत ने रॉक्स का परीक्षण पिछले हफ्ते चुपचाप रूसी विमान Su-30 MKI से किया था। जो लोग डिफेंस के समाचारों को फॉलो करते होंगे वो इजराइल की स्पाइस मिसाइल को जानते होंगे, और ये मिसाइल इजराइल की इन्हीं स्पाइस मिसाइल्स की चेन स्पैरो का एक रूप है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 250 किलोमीटर के आसपास है। इस दूरी को भी आप लोग कम मत समझना, क्योंकि जब मिसाइल हवाई जहाज से छोड़ी जाती है तो 250 किलोमीटर की रेंज भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बाकी रास्ता तो फाइटर प्लेन तय कर ही लेता है। मजे की बात यह है कि इजराइल ने इसी मिसाइल से पिछले हफ्ते ईरान की S-300 मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया था। इसे छोड़ने से पहले पायलट टारगेट को निश्चित करेगा और फिर उसे छोड़ा जाएगा। इस मिसाइल के आने के बाद भारत Su-30 MKI पर 2 मिसाइल फिट करेगा। पहली तो रॉक्स होगी और दूसरी मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल होगी। भारत चाहता है कि रॉक्स भारत में ही बने और इसके लिए भारत इजराइल से बात भी कर रहा है।